Hi guys, good morning. Today we are here to discuss the topic probability. आपको ब्यास देता है फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। यूट्यूब पे हमारा सीरीज आ रहा है, लॉन्च हुआ है। आप देख सकते हैं 10th का कंप्लीट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें अपन चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे हम लोग। चैप्टर वाइज में जैसे मैंने आज उठाया प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन 2016 से 2016 से 2020 तक आए हैं, सारे क्वेश्चन को डिटेल मार्किंग स्कीम के साथ एनालिसिस, उसका कहां से कितने नंबर मिलेंगे तो मार्किंग स्कीम के साथ आपको बताया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन की बात मैं करूं। अब इसमें से लेटेस्ट सिलेबस की बात करेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड की बात करेंगे। जैसे आईआईटी में ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन कार्ड बेस्ड क्वेश्चन आता था 2016, 17, 18 में। कार्ड बेस्ड क्वेश्चन, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, डाइस बेस्ड क्वेश्चन आते थे। आजकल आईआईटी ने, आपका बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने भी अपना ट्रेंड अकॉर्डिंगली आईआईटी चेंज किया है। अब क्या आ रहा है भाई, ऐसा क्या नया है? तो नया ये है कि लास्ट ईयर से आप देखेंगे, लास्ट ईयर से जो ट्रेंड चेंज हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन, जिसको बोलते हैं स्किल बेस्ड क्वेश्चन, स्किल टेस्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे दिया रहेगा। एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन, जैसे पहले इंग्लिश में आता था, तो कॉम्प्रिहेंशन से आपको पूरा गो थ्रू होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अगर आपका राइटअप समझ अच्छी है, अगर राइटअप को पढ़ पाते हैं, अच्छा से समझ पाते हैं आप, तो उसका जवाब देने में आप सक्षम होंगे। तो आपको मेरी कोशिश है, व्यास की कोशिश रहेगी, आपको लेटेस्ट पैटर्न से अपडेट कराते रहें और पूरे सिस्टम के साथ अपडेट कराएं, मार्किंग स्कीम के साथ अपडेट करें। और अगर आप रेगुलर वॉच करते हैं और पूरे मैथ चैनल को देखते हैं अगर हमारे आप, तो ये मेरा वादा है कि आपको 100% मार्क्स मैथ में मिलेगा। तो आइए देखेंगे नेक्स्ट आपका, ये मैंने कहा टॉपिक, हमने कहा प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 15 है एनसीईआरटी सिलेबस में। इसको 15th पोजीशन पे आपको स्पेस दिया गया है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आता है। अब देखिएगा, व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल यू गेट या यू विल गेट, क्या आपको मिलेगा वो देखेंगे इस वीडियो में। लेटेस्ट सिलेबस एनालिसिस चैप्टर वाइज आपको लेटेस्ट जो सिलेबस है, पैटर्न है, क्वेश्चन का सोल्यूशन है, वो मिलेगा। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एनसीईआरटी, सो प्लीज डोंट मिस हियर, ओके। तो डिटेल आपका डिलीटेड टॉपिक अगर कुछ है, जैसे आपका 12th में इस बार हटाया गया, आपका जो है कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया है, एलिमिनेट किया गया है, तो आपका 10th में कुछ भी नहीं हटाया गया। इस बात का ध्यान रखना है इस चैप्टर से। वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2016 to 20 चैप्टर वाइज मिलेगा। ये आपको बता दिया गया कि चैप्टर वाइज 2016 से 20 तक के आए हुए सारे क्वेश्चन का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार टेक्निक के साथ, शानदार असेसमेंट के साथ आपके पास होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब सीबीएसई सिलेबस की बात करें तो बेसिक एप्लीकेशन, कार्ड बेस्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चों को कार्ड में परेशानी आती है, तो कार्ड की डिजाइनिंग में बताऊंगा। आज के बाद कार्ड पे कमांड होगा आपका, बोर्ड ही नहीं आईआईटी के लिए भी जब आप 2 साल बाद देंगे तो वो भी पैटर्न आपका बहुत अच्छा होगा और वहां भी आप अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट में आता हूँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्वाइन डाइस बेस्ड क्वेश्चन और आखिरी हमने कहा था स्किल टेस्ट क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं पैराग्राफ क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे। अब आपके पास आता है यहाँ से, अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूला की बात करूं तो थोड़ा सा फॉर्मूला, ताकि आपको फॉर्मूला भी अपडेट रहे कि क्वेश्चन में क्या करेंगे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी माय डियर? तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? सिंपल सी बात है, कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों है? इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का माप होता है ये, अनिश्चित में निश्चित की माप। लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, if we toss a coin, we cannot say definitely it will turn up head or tail, but we can say that it will turn up any of head or tail. So what is the probability of head coming? Head coming की probability क्या होगी? 1/2। क्यों? टोटल केसेस हो गए either head or tail। फेवर में क्या चाहिए? हेड चाहिए। हेड हो गया 1 टाइम और हेड और टेल हो गया 2 टाइम, आंसर हो गया 1/2। अगेन द नेक्स्ट एग्जांपल इज, you cannot say definitely the date of birth of a boy or a person who is unfamiliar to you, unknown to you, but you can say that he may have born on any of the date from 1 to 31st। आप अपने वैसे साथी, वैसे फ्रेंड या वैसे अननोन व्यक्ति जिसके बारे में ठीक से नहीं जानते, उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं बोल सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किस डेट में वो पैदा हुआ होगा। आप कह सकते, असेस कर सकते कि वो 1 से 30 और 31 दिन के बीच पैदा हुआ होगा। अगर उसका बर्थ मार्च में है तो उसके पास टोटल बर्थ की प्रोबेबिलिटी कितनी, बर्थ कितने हो सकते डेट, उसके पास टोटल बर्थ का जो आपका सैंपल होगा वो 31st होगा
1 स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स विद 31। और सपोज करो उसका बर्थ होता है 5th को, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही मे हैव बोर्न ऑन द डेट 5th, तो 5th को वो पैदा हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1/31 इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च की बात करेंगे तो, अप्रैल की बात करेंगे तो 1/30 हो जाएगा। और रहेगा कि नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही मे हैव बोर्न ऑन एनी ऑफ द डेट मल्टीपल ऑफ 5 इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च महीने में 5 के मल्टीपल जो आपका जो डेट आता है उसमें वो पैदा हुआ, उसके लिए क्या करेंगे, आइदर 5 और 10 और 15 और 20 और 25 और 30। 6 डेज हो गया हमारे पास। 6 बाई कितना हो गया 30, तो 6/30 हो गया कितना 6/30, 1/5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अप्रैल, और 6/31 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर मार्च। ये कंडीशन बनता है हमारे पास। अब नेक्स्ट बात करेंगे, मैं थोड़ा सा इसका डेफिनेशन भी डिफाइन कर दूं। सबसे पहले इसकी बात करेंगे व्हाट इज सैंपल स्पेस, ताकि आपको कहीं परेशानी नहीं हो। तो मैं लिखता हूं सैंपल। व्हाट इज सैंपल, सैंपल क्या है देखोगे, लिखते क्या, इट इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, it is the smaller part of the population which deals as representative of the population। मैंने कहा टोटल पॉपुलेशन का वो छोटा सा पार्ट जो पूरे पॉपुलेशन को लीड करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं सैंपल। हिंदी में बोलते हैं नमूना। अगर किसी आप किराने दुकान पे जाते, जस्ट यू आर गोइंग टू ए ग्रोसरी शॉप माय डियर, और उसे बोलोगे भाई मुझे चाहिए चना, ग्राम चाहिए, तो मुझे 1 क्विंटल ग्राम चाहिए, चना चाहिए, तो भाई वो क्या करेगा। अब ऐसा तो नहीं कि अपनी बोरी को उछल देगा आपके पास सामने में, तो क्या करेगा, जस्ट ही विल शो यू हार्डली 5 ग्राम चना, है ना, 5 ग्राम आपको चना जो है ग्राम आपको दिखाएगा। तो जस्ट ही विल गो टू द सैक, जो बोरी रखी है, एक फॉर्क लाएगा और उससे वो निकालेगा, फॉर्क से थोड़ा सा चना निकालेगा, जो आपका ग्राम है वो निकालेगा, आपके हाथ में देगा, सर दिस इज द सैंपल, इसे देख लीजिए, यही चना मैं दूंगा। आपके हाथ में कितना है, 20, 25, 30 दाने हैं, उस पूरे 25 दाने से पूरे 1 क्विंटल का 1 क्विंटल जो आपका ग्राम है, चना है, उसका एहसास, उसका मेजरमेंट, उसके बारे में आपको जो है असेसमेंट, ये चना अच्छा है, जो हाथ में आया है पूरा चना अच्छा होगा। सो दिस इज द सैंपल माय डियर, इसी को बोलते हैं सैंपल। बहुत फेमस वर्ड है ये सैंपल। चलिए इसके बाद अपन आते हैं सैंपल स्पेस। क्या आते हैं, ये अपन आते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करता है एस से, तो लिखते हैं क्या, इट इज द सेट ऑफ all possible outcomes of an experiment or a trial किसी ट्रायल का, किसी प्रयास का जो सारे आउटकम्स आते हैं उसके सेट को बोलेंगे सैंपल स्पेस, राइट ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके पास इवेंट्स की बात करता हूं। इवेंट्स क्या होता है, इसको लिखूंगा मैं इवेंट्स की बात करूंगा या इवेंट की बात करूंगा, तो इवेंट को हमेशा किसी भी अल्फाबेट में, किसी भी अल्फाबेट ABCD जो लिखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट, उससे उसको जो है डिनोट किया जाता है, उससे उसको नोटेशन लिखा जाता है। ये है क्या, इट इज द सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। इट इज द सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, पूरे सैंपल स्पेस का ये एक सबसेट है, राइट। अब इसके बाद आते हैं, बहुत सारा इवेंट होता है, उससे आपको काम नहीं है 10th लेवल पे, आपको काम है अब सिंपल वे में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। अब मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो आपको जितना चाहिए उसकी बात करेंगे, ये हमारे पास क्या हुआ। तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, तो प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं अपन कैसे, यहां मैं लिखता हूं, देखोगे क्या, ये लिखेंगे फेवर केस, टोटल केस, फेवर केस बाई टोटल केस। यहां लिखोगे N ऑफ E, यहां लिखोगे N ऑफ S, राइट। ये कंडीशन अपने पास आ गया।
अब मैं यहां से कुछ एक बात करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल events is probability of an impossible event is always zero, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगा। समझो कि कोई कॉइन हमारे पास है, बोथ साइडेड हेड है, मतलब आप याद करोगे 16 का सिक्का। अब कोई पूछेंगे भाई कि इफ ए टॉइन इज कॉज्ड हैविंग बोथ साइडेड हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कमिंग? तो जीरो हो गया। आउटकम क्या हो गया? आउटकम हो गया हेड, दोनों तरफ हेड है बच्चे, तो सर्टेन हो गया। सर्टेन प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से एक्सीड नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच लाई करता है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। तो कोई पूछे आपसे, ये हो गया अपने पास 5 सेट, ये 0 हो गया। और किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, ये हमारा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन हो गया 1, ये कंडीशन अपने पास आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, किसी इवेंट का निकालना हो, ये कंडीशन आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा डिजाइनेशन ऑफ कार्ड की, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कार्ड से डिजाइनिंग से अपडेट नहीं हो पाते। तो मैं यहां लिखता हूं डिजाइनेशन ऑफ कार्ड। ओके, डिजाइनेशन ऑफ कार्ड्स, ये क्या है? हमने क्या किया, यहाँ पे कार्ड बना दिया भाई। ये कार्ड हमारे पास है, इसको बोलेंगे पैक ऑफ कार्ड। क्या बोलेंगे? पैक ऑफ कार्ड्स। कितने होते हैं? प्लेइंग कार्ड की बात करेंगे तो 52 होता है। अपन जोकर की बात तो कर नहीं रहे, जिससे काम चलने का है वो 52 है, बाकी जोकर है वो मिसिंग कार्ड के रूप में। जब मिस होता है कार्ड तो उसको यूज करते हैं। काम का कार्ड कितना है? 52 है। इसको 2 पार्ट में आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहाँ लिखूंगा मैं रेड, यहाँ लिखूंगा रेड, 26 आर रेड, 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक, 26 आर ब्लैक। इसको लिखूंगा मैं ब्लैक। सही है। ब्लैक की बात करेंगे तो ब्लैक का भी 2 पोर्शन हो गया, तो 13 ईच, ये 13 ईच। तो 13 में क्या हो गया? यहाँ हो गया स्पेड और ये हो गया आपका क्लब, राइट। स्पेड का मतलब हो गया उल्टा पान, ऐसे। ये हो गया आपके पास, ये क्लब हो गया चिड़ी, ये ऐसे हो गया। अब इसकी बात करेंगे, अब मैं इसकी बात करूंगा, रेड की बात करूंगा। तो रेड हमारे पास 2 पार्ट हो गया। एक पार्ट हो गया आपका हार्ट और सेकंड हो गया आपका डायमंड। हार्ट की बात करेंगे तो ये अपने पास हार्ट हो गया, ये अपने पास हार्ट हो गया, ये अपने पास हो गया डायमंड, ये अपने पास हो गया डायमंड, दिस वन, ये अपने पास आ गया डायमंड। तो देखो क्या हुआ, ये भी अपने पास हो गया 13, ये भी हो गया अपने पास 13। अब एक सिंपल सी बात है, द ड्रेस वी यूज टू वियर, द ड्रेस वी यूज टू बियर इज सेड एज ए सूट। जो ड्रेस हम पहनते हैं उसे बोलते हैं सूट। कितने आपके पास हैं? सूट का मतलब ये नहीं कि केवल जो हम पहनते हैं आप ब्लेजर वही सूट हो गया। जो ड्रेस को आपके पास है उसे बोलते हैं सूट्स। तो कार्ड के सूट्स कितने हैं? 1 2 3 4 टाइप का सूट हो गया। कलर कितने हैं? कलर 2 हो गया। तो कलर की बात करोगे तो कलर हमारे पास क्या हुआ? कलर हो गया 2 टाइप एंड एवरी कलर हैज गॉट कितने भाई? कलर में, हर कलर में 26-26 पत्ते आपको दिख रहा होगा। सूट्स की बात करें, मेनली सूट्स की बात करेंगे। सूट्स कितने हैं? ये अपने पास है 4 टाइप्स। each suit contains 13 कार्ड। हर सूट में आपके 13 कार्ड होते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा, ये तो डिजिग्नेशन ऑफ कार्ड है। अब जरा इसकी बात करता हूँ रिकॉग्निशन की। अब मैं इसका देखता हूँ रिकॉग्निशन कैसे होगा भाई। अब यहाँ लिखता हूँ मैं ऐसे, यहाँ लिख दिया हमने डिनोमिनेशन, ये डिनोमिनेशन हो गया। ये अपने पास सूट्स हो गए, सूट्स हो गया डाउनवर्ड और डिनोमिनेशन हो गया राइटवर्ड। अब यहाँ से लिखोगे क्या? सूट्स की बात करोगे तो ये ऐसे लिखा, दिस वन एंड दिस वन। ये अपने पास कंडीशन बना, दिस वन, दिस वन। ये हो गया आपका किंग, ये हो गया आपका क्वीन,
ये हो गया आपका जैक, और ये आपके पास हो गया एसेस, एस, ठीक है, ये अपने पास हो गया एस। देखो क्या करने का, अब कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे आप, ये देखिएगा। किंग हो गया, किंग ऑफ हार्ट 1, किंग ऑफ स्पेड, सॉरी किंग ऑफ आपका डायमंड, किंग ऑफ स्पेड और किंग ऑफ क्लब, ऐसे लिखोगे आप। तो 1 1 ईच, 1 1 ईच, हर सबसे 1 1 होता है, ऐसे लिखोगे। अब जिस कार्ड पे फेस बना हो उसे बोलते हैं फेस कार्ड। आप अगर नोटिस करोगे, आप कार्ड आपने देखा होगा, नहीं देखा तो दोबारा देख लीजिए, आप मार्केट से जाकर देख सकते हैं, कार्ड पे किंग पे, क्वीन पे और जैक पे आपका फेस बना रहेगा। किंग हैविंग ए बिग क्राउन, किंग का एक बड़ा सा क्राउन होगा, बड़ा सा मुकुट होगा, और एक स्वॉर्ड होगा, उसे बोलेंगे किंग कार्ड, बड़ा मूछों वाला होगा, तो वो हो गया किंग कार्ड। क्वीन मतलब हैविंग ए लिटिल क्राउन, छोटा छोटा क्राउन, डायमंड क्राउन थोड़ा सा होगा, ठीक है, हैविंग ए चाकू छुरी, थोड़ा सा नाइफ लगा होगा, छोटा सा छुरी होगा, तो हो गया आपका क्वीन। स्माइली, एक ब्यूटीफुल जो गर्ल लेडी के टाइप का वो फोटो बना होगा, वो क्वीन हो गया। और जैक बोलते हैं आपका गुलाम को, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री। तो जैक हो गया गुलाम, गुलाम में क्या हुआ, एक आपका हो गया पर्स, हो गया भाला, एक टर्बन लगा रहेगा, मुराठा बना होगा जिसे बोलते हैं टर्बन, पगड़ी, तो वो हो गया आपका गुलाम। तो ये तीनों पे फेस बना होता है, किंग पे, क्वीन पे और जैक पे, तो इसे बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हो गए, फेस कार्ड्स हो गए 4 + 4 + 4, कितने हो गए, 4 + 4 कितने हो गए भाई, ये हो गया आपका 12 कार्ड, ये अपने पास हो गया 12 कार्ड हो गया फेस कार्ड। अब द पर्सन वी यूज टू ऑनर, इट सेड ऑनरेबल पर्सन, जिसे आप सम्मान देते हैं वो ऑनरेबल हो जाता है। तो कार्ड में राजा को हम सम्मान देते हैं, आपको पता है, किंग इज ऑनरेबल पर्सन, तो राजा को सम्मान दीजिए। राजा को सम्मान देते हैं तो रानी को भी देना पड़ेगा, ये उसका मिनिस्ट्री है, इससे सम्मान देना पड़ेगा। ये राजा का बेटा है, छोटा छोटा बेटा है, एस है, एस विदाउट फेस। किसी किसी गेम में एस का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, सबसे बड़ा पत्ता होता है। तो यहाँ भी होगा ये दीज आर ऑनर्स कार्ड, ये बोलेंगे ऑनर्स कार्ड। ऑनर्स कार्ड कितने हो गए, ऑनर्स कार्ड हो गए आपके पास कितने, ये हो गया 12, अब प्लस ये 4, ये हो गया 16 कार्ड आपके पास हो गया ऑनर्स कार्ड, ये अपने पास आ गया। तो ये अपने कार्ड का डिजाइनिंग समझ लिया, अब क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। और कार्ड पे क्वेश्चन खूब आता है, डाइस पे, कार्ड पे और इस पे कॉइन पे, यही 3 पे क्वेश्चन बनते हैं जनरल वे में, है ना। अब देखता हूँ मैं क्वेश्चन, अब देखिएगा पैटर्न पे आते हैं, तो पैटर्न देखेंगे। यहाँ से अपने पास आ गया क्वेश्चन आस्क्ड इन 2016, 2016 में पूछे गए क्वेश्चन को पहले आप एसेस करेंगे। इस बार 17, 18, 19 और 20 की बात करेंगे। तो ये अपने पास क्वेश्चन आ गया 2016 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपके सामने क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कार्ड बेस्ड क्वेश्चन है 2016 में, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, क्वेश्चन हमारे पास है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को रैंडमली निकालते हैं आप, ए वेल सफल फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड में से एक पत्ता निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, न तो कार्ड रेड होना चाहिए न ही क्वीन होना चाहिए। तो अपन लिखते क्या है, अपन लिखते क्या है, रेड कार्ड कितने होते हैं, तो रेड कार्ड अपने पास होता है 20, रेड कार्ड्स हो गया 26। और क्वीन की बात करेंगे तो क्वीन कितना हो गया भाई साहब, क्वीन हमारे पास हो गया, देखो तो क्वीन हो गया अपने पास 4, इसमें से हो गया आपका देखो तो 2 रेड होगा और 2 ब्लैक हो गया, ये अपने पास हो गया। तो ये हमारे पास तो इसमें अरेंज है, ये पहले से रेड कार्ड में शामिल है 2। तो टोटल पत्ते कितने हो गए हमारे पास, देखो तो जो रेड भी हो और क्वीन भी हो, तो ये हमारे पास हो गया 26 + 2, ये हो गया हमारे पास 28 कार्ड, जो कि आपको या तो रेड होगा या क्वीन होगा। आपको चाहिए क्या, न रेड चाहिए न क्वीन चाहिए, तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो टोटल पत्ते कितने हो गए, टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास है 52। सब्ट्रैक्ट करना है तो फेवरेबल कार्ड, फेवरेबल कार्ड की बात करेंगे तो फेवरेबल कार्ड हमें चाहिए। फेवरेबल कार्ड का मतलब हो गया नाइदर रेड और नोर क्वीन, इसका मतलब हो गया नाइदर रेड नोर क्वीन, नोर क्वीन। कितने हो गए, यहां हो गया 52 - 28। अब देखो कितना हो गया अपने पास, देखो तो ये हो गया आपका 24, यहां से बन गया प्लस 24, 8 4 12, 4 4 2 4 5, सही है। तो 24 कार्ड हो गए। अब आपको चाहिएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप NE ऑफ NS, फेवर बाई टोटल। फेवर में कितना आ गया भाई 24, टोटल कितना हो गया 52। अब देखो तो क्या हो गया, कैसे कटेगा,
तो ये हो गया 6 चौ 24, 13 चौ 52, आंसर हो गया 6/13। ये आपके आंसर्स हो गए, 6/13 आपके आंसर्स हो गए। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब जरा इसका सोल्यूशन देखेंगे सीबीएसई ने क्या भेजा है। तो सीबीएसई ने इसका सोल्यूशन में ये भेजा आपका दिया है, ऐसे दिया है 6/13, 24/this है। मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो मार्किंग स्कीम हमने पहले कहा, ये जो आपने लिखा इसके बारे में ये हमारा हुआ हाफ मार्क्स, और इसकी बात कैलकुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ हो गया आपका हाफ मार्क्स। तो दोनों मिलाकर के कंप्लीट होता है 1 मार्क्स। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन था, बट डिस्ट्रीब्यूशन नंबर का जो लिखा था हमने हाफ मार्क्स का वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये अगर आप जानेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत सारे बच्चे देखेंगे हर साल लगभग 20-25 बच्चे आईआईटी क्वालिफाई करते हैं और बोर्ड फेल कर जाते हैं। आपको सुनने को मिलता होगा क्यों फेल करते हैं। आईआईटी का टेम्परामेंट अलग है, आईआईटी वाले का जो मेंटल पावर है वो अलग है। क्वेश्चन देख के बच्चों को आंसर लिखने की आदत हो गई है। वह एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन होता है। बच्चे ने क्वेश्चन देखा, आधा काम दिमाग में हुआ, सीधे आंसर मैच किया, आंसर हुआ 4, आंसर हुआ 1/4, वो सीधे आंसर लिखता है, टिक करता है, बबल भरना होता है वो करता है। और वही आपका जो हैबिट है उसका रह जाता है, जब बोर्ड एग्जाम देता है तो भूल जाता है कि मैं बोर्ड दे रहा हूँ। और उस पैटर्न में उसमें करता क्या है, उस परिवेश में वो क्या करता है, उस क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन भी था वो सीधे आंसर लिखता है इसका भाई कि क्या भाई इसका आंसर हो गया हमारे पास 24/52। तो इसका मार्क्स वहीं पे कट होता है और 4 मार्क्स क्वेश्चन में बच्चा सीधे आंसर लिखता है तो आइदर वहाँ 0 मिलता है और 1 मिलता है। तो वो बच्चे जो आईआईटी वाले क्वालिफाई करते हैं बहुत सारे बच्चे और बोर्ड में फेल करते हैं, चूँकि वहाँ मार्क्स मिलता है 20 या 22। अगर आप समझो कि 4 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है यार, आप एक लाइन लिख रहे हो तो आपको मार्क्स कहाँ मिलेगा, मार्क्स तो नहीं मिलना ना, मार्क्स नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर देखोगे 2 है ना। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ 20। अब कहो सर 20 कैसे आ गया। ये क्वेश्चन आपका 2016 में 3 मार्क्स क्वेश्चन था और वहाँ पे क्वेश्चन था 2016 में आपका सीबीएसई जो एग्जामिनेशन हुआ 10th का, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, 3 डिफरेंट कॉइन्स, यहाँ कॉइन का क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 3 डिफरेंट कॉइन को टॉस करते हैं एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। अब देखिएगा मार्क्स 3 है, क्वेश्चन भी 3 है, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे, तो 1 मार्क्स ईच। कितने हो गए, 1 मार्क्स ईच। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कॉइन कितने हैं, कॉइन हमारे पास 3 कॉइन है, कुछ नहीं करना, सैंपल बना लो। सैंपल बनाओगे तो यहाँ लिखोगे हेड हेड हेड, राइट, यहाँ लिखोगे हेड हेड टेल, यहाँ लिखोगे क्या, हेड टेल हेड, यहाँ लिखोगे टेल हेड हेड, राइट, यहाँ लिखोगे हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड एंड फाइनली टेल टेल टेल। फाइनली हो गया टेल टेल टेल। ये कंडीशन बना, इतने कंडीशंस केसेस रेज होंगे। अब यहाँ लिखा हमने इन ऑफिस की बात करोगे तो ये हो गया अपने पास कितना, 2 का पावर 3, ये केसेस हो जाएंगे 8, राइट ना, ये केसेस हो गए 8। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट की बात करता हूं मैं, तो लिखिएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिखता हूं PROB, प्रोबेबिलिटी। ये हो गया आपका फेवर केस बाय टोटल केस, फेवर अपॉन टोटल की बात करेंगे तो देखो क्या अपने पास आया, नंबर 2, इसको बात करता हूं मैं, इसका बात करता हूं मैं यहाँ से यहाँ सीधे। नंबर 3, इसको मैं, आप ऐसे लाइन मत लिख देना, नहीं तो वो भी लाइन दे देगा भाई, आप लाइन मत मारना ऐसे, नहीं तो वो भी लाइन मार देगा। तो आपको वहाँ पे पूरी बात लिखनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, तब वो मार्क्स आएगा। ऐसा नहीं कि लाइन आपने भी खींच दिया तो वो भी एक लाइन खींच देगा कि भाई यहाँ बच्चा ने गलत किया है और मार्किंग नहीं मिलेगी। आप तो सही करके भी गलत कर लोगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में बोल रहा है फेवर केस। अब देखो तो फेवर केस में सब में टोटल में देखो कितना हमारे पास है, 8 है, सबका टोटल 1/8 है हमारे पास, 8 हमारे पास टोटल केस है। अब फर्स्ट केस में चाहिए एग्जैक्टली 2 हेड, क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड। एक केस यहाँ हुआ, 1 2 केस, 3 केसेज हो गए, आंसर हो गया आपका 3/8, ये हो गया एग्जैक्टली 2 हेड। सेकेंड केस हमारे पास है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए। तो कम से कम 2 हेड चाहिए तो उसमें ये भी शामिल हो गया, कम से कम 2 तो यहाँ हो गया, एक 3 भी आ गया, कम से कम 2 में 2 भी हो गया और 3 भी हो गया। तो ये कितने केस हो गए, 4/8 हो गया, ये हो गया आपका 1/2। इसकी बात करेंगे एटलीस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक 2, कम से कम 2 टेल चाहिए, तो कम से कम 2 टेल चाहिए, तो ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, यहाँ भी अपने पास हो गया 4/8, ये आंसर हो गया 1/2, ये अपने पास आ गया इसका सोल्यूशन का तरीका। अब मार्किंग स्कीम की बात करेंगे
तो मार्किंग स्कीम कैसे कैसे होगा देखिएगा। तो मार्किंग स्कीम में क्या हुआ भाई साहब, मार्किंग स्कीम में इसकी बात करोगे तो यहाँ मिलेगा 1 मार्क्स, सही है। अब इसकी बात करोगे तो ये आपके पास हो गया 3 मार्क्स हमारे पास है। इसी मार्क्स में आप 1 मार्क्स, तो इससे से काम चल गया। अब आपको बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यहाँ कर देगा, ये 1.5 कर सकता है, ये इसको लिख सकता 1.5, क्योंकि आधा काम तो इसी में हो गया, हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे। ये आपको मार्किंग स्कीम हुआ। ऐसे ऐसे मार्किंग स्कीम होता है, ये तरीका है मार्क्स देने का। और मार्किंग स्कीम से अगर आप अपडेट हो तो आप इंजॉय करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हो कि जिन्होंने मार्किंग स्कीम को समझ लिया। आपको याद होगा नाम, 2016 की बात मैं कर रहा हूँ, सार्थक अग्रवाल, 2015 की बात कर रहा हूँ, सार्थक अग्रवाल। ही वॉज द नेशनल टॉपर इन सीबीएसई, स्कोर्ड 99.96% मार्क्स, 99.96 कितना, 99 पॉइंट, मतलब 99.96 मार्क्स, 0.4 मार्क्स कम आया था उसके पास, बट डिड नॉट क्वालिफाई आईआईटी एग्जामिनेशन। आईआईटी में नहीं हुआ, बोर्ड का टॉपर था। तो आईआईटी का टेम्परामेंट अलग है, बोर्ड का टेम्परामेंट अलग है, बिल्कुल ध्यान रखना है। जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मान के चलना पड़ेगा, मैं बोर्ड दे रहा हूँ, अपने आप को काउंसलिंग करो भाई, मैं बोर्ड दे रहा हूँ, मैं बोर्ड दे रहा हूँ, मैं बोर्ड दे रहा हूँ, काउंसलिंग करोगे ताकि आपको ध्यान रहे कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं। तो मार्किंग स्कीम भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको जवाब रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और आईआईटी में बैठे हैं तो खैर पता ही रहेगा कि आप आईआईटी एग्जाम दे रहे हैं, जो उसकी तैयारी आप 2 साल 3 साल 4 साल से कर रहे हैं, तो पता होता है। परेशानी आती है बोर्ड में केवल बच्चों को। आइए तो मैं नेक्स्ट देखता हूँ। अब इसका सोल्यूशन देखो कैसे बना हुआ था, जो सीबीएसई ने दिया, बस यही तरीका से आपको सोल्यूशन दे दिया। अब यहाँ पे गलती कहाँ है, अब देखिएगा यहाँ पे गलती क्या है, इसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तब बात बनेगी, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इसको ब्रैकेट देना पड़ेगा ऐसे ऐसे, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ये ब्रैकेट के बगैर गलत हो जाएगा। ये कंडीशन रहा आपके पास। ये हमारा हुआ सैंपल स्पेस, और बाकी आपको आंसर लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया गया 1 मार्क्स ईच। तो जो बताया आपका मार्किंग स्कीम वही मार्किंग स्कीम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन है अगेन 2016, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है। ये 2016 में आया था। ये क्वेश्चन नंबर वहाँ पे, चूंकि 4 आपका जो क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पे आता है लॉन्ग क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन आता है सबसे आखिरी में, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट, ऐसे क्वेश्चन होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ x is selected at random from the number 1 2 3 4। 4 नंबर हमारे पास है, 4 नंबर हमारे पास है। वो नंबर हमारे पास क्या है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक हम इसमें से कोई भी चुनते हैं, कोई भी सेलेक्ट करते हैं। another number y is selected at random from the number 1 4 9 6। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, स्क्वायर है इसका, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, इसी नंबर का स्क्वायर है। इट मीन्स हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। ये देखा जाए तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो उससे आपको मतलब नहीं कि क्या हुआ, आपको मतलब x और y से है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ x और y इज लेस देन 16। आपको निकालना क्या है, x इंटू वाई का प्रोडक्ट हमारे पास 16 से छोटा होना चाहिए। ये आपके निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अब कुछ नहीं किया आपने, ये सारी बात कर दी। अब यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, केस बनाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ x, यहाँ लिखता हूँ y। अब देखता हूँ कितने केसेस पॉसिबल हैं, कितने केसेस पॉसिबल रेज हो रहे हैं, ये देखा जाए कितने केसेस पॉसिबल है आपके पास है, ये देखा जाए। अब यहाँ लिखूंगा मैं x लिखता हूँ 1। उस कंडीशन में y कितना होगा, आइदर 1 और 4 और 9। 16 तो हो नहीं सकता। 16 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको नंबर 16 से छोटा चाहिए। तो 1 4 9 3 केसेस यहाँ उठ गए। केसेस कितने हो गए, यहाँ लिखता हूँ मैं फेवर केस कितना हो गया, फेवर केस हो गया आपका 3। ये 3 बना। अगेन जब यहाँ 2 रखूंगा भाई तो क्या होगा, यहाँ से हो गया प्लस 1, यहाँ हो गया 4 और कुछ नहीं, 9 नहीं लिख सकते आप। 9 लिखेंगे तो 9 2 18 हो जाएगा, तो नहीं चाहिए। तो 2 केसेस यहाँ उठ गए। अब जब यहाँ 3 लिखूंगा तो फिर क्या देखो क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 4, 2 केस यहाँ भी उठता है, यहाँ भी हो गया 2 केस। और अगर आप 9 लिखोगे तो 27 हो जाएगा, तो नहीं चाहिए। अब यहाँ हो गया 4, यहाँ सिंगल केस उठता है 4 1, ऐसे ये बना आपके पास 1 केस। ये हो गया देखो तो 5 3 8 केसेस पॉसिबल है टोटल। तो टोटल केसेस कितने पॉसिबल है, 8 केसेस हो गया। अब यहाँ लिखता हूँ मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये हो गया आपका एन ऑफ ई फेवर केस बाई टोटल केस। फेवर केस कहाँ है भाई, ये अपने पास फेवर केस है, ये अपने पास फेवर केस है बच्चे। तो यहाँ कितना हो गया, केसेस कितने बन गए, 3 2 5 2 7 1 8, 8 हो गया। ऊपर हो गया 8। नीचे इसकी बात करेंगे तो क्या चुना जा रहा है, एक्स और वाई नंबर लेते हैं। एक्स हमारे पास 4 नंबर है तो 4 से कोई एक, और वाई भी है 4 से कोई एक।
यहाँ हो गया 4 गुने 4, आंसर अपने पास हो गया हाफ। ये आपके पास आंसर्स हो गए, ये आपके तरीके हो गए। अब क्वेश्चन का मार्किंग देखते हैं, मार्किंग कितना है हमारे पास है। मार्किंग स्कीम हमारे पास 4 हमारे पास गिवन है, तो 4 में कैसे करोगे, तो देखोगे 1 मार्क्स तो आपके पास यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया आपको, यहाँ मिलता है आपका 1 मार्क्स, यहाँ इस टेबुलेशन को मिलता है 2 मार्क्स, और यहाँ मिलता है आपको, ये टोटल करने पर मिलता है 1 मार्क्स। ये आपका स्कीम हुआ। अगर ये अपडेट हो जाता है, ये जान पाते हैं आप, तो आपको कभी भी एग्जामिनेशन में बोर्ड में परेशानी नहीं होगी और आईआईटी के साथ बोर्ड का टॉपर बन सकते हैं आप। ये मार्किंग स्कीम आपको जाननी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका सोल्यूशन देखें कि बोर्ड में कैसे दिया गया हमारी तरफ से या अलग से एनसीईआरटी की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से ऐसे आपके पास प्रिस्क्राइब सोल्यूशन है, ये मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, जैसे भी हो, है ना। अब इसको नेक्स्ट देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आपके पास है। अब यहां देखता हूं मैं इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 2016 का, अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वो 4 के प्लेस पे था, क्योंकि आप सीबीएसई 2-3 मॉडल भी तो देते हैं, है ना। तो सीबीएसई का 2016 में 1 मार्क्स क्वेश्चन था, 2 मार्क्स क्वेश्चन था, डिफरेंट पेपर्स भी होते हैं स्टेट वाइज भी, तो हमने सारे स्टेट का कलेक्शन एक साथ कर दिया है, तो आपको कभी कहीं परेशानी आपको नहीं आए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कार्ड मार्क्ड नंबर 3 to 50, कार्ड का जो नंबर है, तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस हो गया आपका 3, 4, 5, 6 अप टू कहां तक भाई साहब, अप टू हो गया आपका 50 तक, ये कार्ड का नंबर है। आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, किसी बॉक्स में उसको रख देते हैं, एंड मिक्स थॉरली, बॉक्स में रख करके उसको रीसफल करते हैं, आपको इधर उधर मिक्स करते हैं, ताकि आपको पता नहीं हो कि आपके पास नंबर 3 कहाँ है, 5 कहाँ है, राइट। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से कोई पत्ता जो नंबर्ड है उसे निकालते हैं रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड बियर्स ए परफेक्ट स्क्वायर, जो कार्ड निकालते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ लिखते क्या है, क्या क्या चाहिए भाई, तो 3 से 50 के बीच कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, तो वहां से आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर हो गया 25, 6 स्क्वायर हो गया 36, और 7 स्क्वायर हो गया 49। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है। अब आपको चाहिए क्या, अब लिखोगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सीधे मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या हो गया भाई साहब, यहाँ लिखोगे n of e अपॉन n of s। अब इसकी बात करेंगे तो टोटल केसेस कितने हो गए, 3 से 50 तक का नंबर है, तो टोटल नंबर हो गया प्लस 48। फेवर में कितने नंबर है, फेवर में देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, 6 बाय दिस हो गया हमारे पास। अब इसको देखो तो 8 6 48, 8 हो गया हमारे पास, 8 8 हो गया, आंसर हो गया आपका 1/8, है ना। 8 6 दिस हुआ 8 6 48। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका सीबीएसई देखें क्या क्या, इसका सीबीएसई देखोगे ये मार्किंग स्कीम दिया गया कि हाफ इसे लिखने पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, इसके बारे में हाफ हो गया और हाफ यहाँ पे आ गया। तो टोटल जो आउटकम्स था हमारे पास वो ऐसे नहीं लिखा आपका, टोटल जो आउटकम था उसके लिखने का हाफ नंबर हुआ, बाकी जो डिजाइन करते हैं नंबर जो आप लिखते हैं आप, उसके लिए मिला आपको हाफ मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गया 1 मार्क्स इस क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन देखेंगे क्या आपके पास, यहाँ क्वेश्चन है 2016 में 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आया, ये क्वेश्चन नंबर 20 पे दिया हुआ था। अब आप ऐसा सोचोगे सर 4 भी यही था, ऐसा ही क्वेश्चन था, 29 भी था, कितने क्वेश्चन आते हैं यार, आपके दिमाग में बात चल रही होगी। मैंने पहले कहा सीबीएसई में बहुत सारा सेट होता है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स को अलग अलग दिया जाता है पेपर, कहीं कहीं आपका बाय द महाराष्ट्र में जो हो रहा हो सीबीएसई का एग्जाम, दिल्ली में हो रहा हो या बिहार में हो रहा हो, राजस्थान में हो रहा हो, तो डिफरेंट पैटर्न पे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हमने दे दिया जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो सारे क्वेश्चन को एक साथ एक्युमुलेट करके सेलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखेंगे 2016 में 3 मार्क्स क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए क्या आपके पास, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, क्या भाई इन ए सिंगल थ्रो पेयर ऑफ डाइस की बात पूछ रहा है, तो पेयर ऑफ डाइस पे पहले आपको बनाना पड़ेगा कि पेयर ऑफ डाइस को आप थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आपके पास ऐसे, ये लिखूंगा मैं 1 1 राइट, यहाँ लिखूंगा 1 2 राइट, 1 3 1 4 1 5
16, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका दो क्वेश्चन है इसमें। अब लिखेंगे तो आपको क्लियरिटी ज्यादा रहेगा कि कैसे कैसे क्या होगा। 33, 34, 35, 36, 41, 51 and 61, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, right, and 61, 62, 63, 64, 65 and 66, this one। अब देखो तो NS क्या हो गया भाई, NS हो गया आपका 6 पावर 2, ये हो गया 36 हो गया टोटल केसेस। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 36 हो गए। अब आपको चाहिए क्या उसकी बात करेंगे, अब आपको जो चाहिए उसकी बात करेंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ये क्या होता है, नंबर फर्स्ट, दो क्वेश्चन यहाँ पे है। नंबर सेकंड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसकी बात करोगे। अब देखो क्या अपने पास आ गया, इससे थोड़ा और ठीक करेंगे, जरा सा ठीक से लिखा जाए, राइट अप। दिस वन। अब देखो तो यहां क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे फेवर केस बाय टोटल केस। यहां भी सेम काम लिखोगे ऐसे ऐसे। अब इसकी बात करूंगा मैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो कैसे क्या मिलेगा। अब क्या पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पूछता है ए प्राइम नंबर ऑन ईच, ए प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। सारे डाइस पे प्राइम नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, प्राइम नंबर मिलना चाहिए डाइस पे। तो प्राइम नंबर सब पे चाहिए, तो यहाँ खत्म हो गया, ये नहीं चाहिए, सही है ना, और ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो प्राइम नंबर कहाँ कहाँ मिलेगा, एक मिलेगा 2 2, एक मिलेगा 3 3, एक मिलेगा 2 5, सही है ना, 2 2, 2 3 एंड 2 5। सेकंड की बात करोगे तो यहाँ हो गया 3 2, 3 3, 3 5, 3 कैसे थे, हाँ 5 2, 5 3, 5 5, ये केसेज हो गए आपके पास। देखो कितने केसेज हो गए, केसेज हो गया आपका 9 प्राइम नंबर और ईच। तो प्राइम नंबर में 2 2, 2 3, 2 5, 3 2, 3 3, 3 5 एंड 5 2, 5 3 एंड 5 5, ये अपने पास आ गया प्राइम नंबर ऑन ईच। कितने केसेज उठ गए देखो तो आप पास टोटल केसेज हो गए 9। ये अपने पास आ गया, फर्स्ट कंडीशन आ गया 9/36, 9 4 36, 1/4, ये आपके आंसर्स हो गए। सेकंड की बात करूंगा, टोटल नंबर इज 9 और 11। जो नंबर दिख रहा हो वो या तो 9 हो या 11 हो। तो 9 कहाँ से आएगा, तो 9 अपने पास आएगा, यहाँ से लोगे, ये 9 आ गया और ये हो गया आपस 11, ये नंबर 11 हो गया। चेक करोगे आप 6 3, 5 4, 4 5 का सम, 3 6 का सम, ये देगा 9 और 6 5 और 5 6, ये टोटल हो गया आपस कितना 11। तो कितने नंबर हो गए, ऐसे ऐसे 6 नंबर हो गए। ये हो गया अपने पास 6/36, ये आंसर हो गया 1/6, ये अपने पास आंसर हो गया, राइट। अब देखेंगे क्वेश्चन में, अब इसका मार्किंग स्कीम समझेंगे। मार्किंग स्कीम में क्या किया गया भाई, मार्किंग स्कीम दिया गया 3 मार्क्स क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स आपको यहाँ दिया गया, 1 मार्क्स आपको यहाँ मिलेगा, 1 मार्क्स आपको वहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, और 1 मार्क्स आपको यहाँ दिया जाएगा। ये अपने पास हो गया मार्किंग स्कीम। ये तरीका अगर आप समझ गए पहले का, इससे अपडेट हो गए कि मार्किंग स्कीम को समझ गए, तो आपको हमेशा IIT में के साथ साथ बोर्ड में परेशानी कभी आपको नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी परेशानी। अब मैं देखूँ इसका, देखो बोर्ड पैटर्न पे कैसे बनाया गया, इसी चीज़ को आप ऐसे दोबारा देख सकते। ये ऐसे बनाया गया बोर्ड पैटर्न पे, जो हमने आपको डिटेल लिखा है, मार्किंग स्कीम भी समझाया हुआ है, 1 हाफ हाफ 1 हाफ ऐसे दिया हुआ है, तो सही है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स था वो लिखा गया। तो ये नहीं आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका ये डाटा छूट सकता है। तो वहाँ लिखेगा 1, बाकी तरीका ऐसे। तो देखो आंसर आपका 1/4 एंड 1/6 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन आया, जो आपका किसी बुक में नहीं मिलेगा।
एक नया तरीका से क्वेश्चन को दिया, डिजाइन किया गया, एक फिगर दे दिया गया, इसको बोलते हैं स्किल बेस्ड क्वेश्चन। अब तो कंपैरिजन आना शुरू हो गया, ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं क्या है भाई। गेम एक है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग, ओके, एंड एरो ऑन ए सर्कुलर बोर्ड पे स्पिन करता है। आप देखते हैं बोर्ड पे नंबर चक्री घूमता रहता है, आपको एरो मारना है यहाँ से और देखना है जहां लगता है, कहाँ लगता है, जहां पे हिट करते हो टारगेट को वही नंबर आपका फेवर का हुआ। तो अब चाहिए क्या, देखते हैं क्या, डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। नंबर कैसे है, ऐसे से घूम रहा है, ये ऐसे से घूम रहा है आपके पास, ऐसे जा रहा है आपके पास, सही है। अब देखो तो क्या हुआ, विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 8, अप टू 8 नंबर्स तक का नंबर दिया हुआ है। विच आर इक्वली लाइकली टू आउटकम, कोई भी नंबर आ सकता है, 8 नंबर है, सबका स्ट्रक्चर भी सेम है, सबका एरिया भी सेम दिया गया है। ऐसा नहीं कि किसी का आप देखोगे एंगल ज्यादा है, किसी का एंगल कम है। जब एंगल ज्यादा कम होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाता। एंगल भी सबका सेम रखा गया है ताकि इक्वल आउटकम्स आए, उसे बोलते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी, सही है ना, उसे बोलते हैं इक्वली लाइकली केस। अब चाहिए क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट, नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। अब नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, 2-3 क्वेश्चन हमारे पास है। यहां मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नंबर सेकंड, आप ऐसे लाइन मत खींचना, आप लाइन खींचोगे वो भी लाइन खींच देगा। आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी, आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी, तब आपको मार्क्स मिलेगा, सही है। आपको ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी। हम लोग लाइन देता हूं मैं, आपको लाइन मारना नहीं है, लाइन लिखना नहीं है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे। अब देखो क्या करोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट, नंबर फर्स्ट में एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर को पॉइंट करता हो। ऑड नंबर आपके पास हो गया 1 3 5 7, ये ऑड नंबर हो गया 4, फेवर में 4 है। और टोटल आ क्या सकता था, 8 पॉइंट पे कहीं भी पॉइंट हो सकता था, कहीं भी टारगेट हो सकता था। 4/8 ये केसेज हो गया, 1/2 ये आंसर्स हो गए आपके। नेक्स्ट देखता हूं क्या, नेक्स्ट सेकंड नंबर में क्या पूछता है भाई, नंबर ग्रेटर देन 3, जो नंबर हमारे पास आता हो वो नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 3 हो, 3 से बड़ा नंबर हो। 3 से बड़ा नंबर कौन सा है, 4 5 6 7 8 हमारे पास है, तो ये हो गया 5। यहाँ लिखना पड़ेगा जो नंबर हमारे पास है वो हमारे पास है ग्रेटर देन 3, नंबर्स ग्रेटर देन 3 ये चाहिए। तो यहाँ से नंबर क्या हुआ, आप लिखेंगे उसके बारे में, वहां से लिखना पड़ेगा, पॉइंट करना पड़ेगा। मैं ऐसे बता रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा उस कंडीशन में, इवेंट्स डिसाइड करना पड़ेगा कि 4 5 6 7 8 5 किससे जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके लिए आपके पास, यहाँ जो नंबर हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी में, ये होगा गेटिंग 4 5 6 7 8, ये अपने पास कंडीशन आ गया। तो देखो तो कितने केस हो गए, 5 केसेस हो गए, ये अपने पास आ गया 5/8, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट चाहिए ए नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 का मतलब हो गया सर्टेन इवेंट हो गया, इसे बोलते हैं सर्टेन केस। सारा का सारा केस आ गया, नंबर ही 1 से 8 है, तो 9 से छोटा तो है ही नहीं सबके सब। अब कुछ ही मारोगे तो 1 से 8 ही आएगा, तो 1 से 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, आपका कंप्लीट 8/8 हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 100% ये हो गया अपने पास 1, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब जब मार्किंग स्कीम को समझें, मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो देखेंगे मार्किंग स्कीम कैसे कैसे है भाई। अब यहाँ से जो लिखा आपने मार्किंग स्कीम, तो पहले आपको लिखना पड़ता अलग से, यहाँ से लिखना पड़ता आपके पास सैंपल स्पेस में, ये लिखते आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिखा, ये लिखना पड़ेगा जो आपको डिजाइन किया हुआ है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। और ये जो फेवर केस हमें है वो भी लिखना पड़ेगा, तब आपकी बात बनेगी। तो आपको मिलेगा मार्क्स यहाँ पे 1, ये 1 मार्क्स मिला, और 1 मार्क्स ईच, ये 1 मार्क्स ईच है, 1 मार्क्स यहाँ पे, 1 मार्क्स यहाँ पे, 1 मार्क्स यहाँ पे। इस तरह से आपको 4 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आपका 4 मार्क्स कैसे, आपको 4 मार्क्स का डिवीजन ऐसे किया जाता है। तो देखेंगे अब इसका सोल्यूशन में अलग से जो बना हुआ सोल्यूशन है वो आप पास देखिए कैसे है। यहाँ दिया है 1 1 हाफ हाफ, फिर 1 दिया है, तो बात वही हो गया। टोटल आउटकम्स की बात करेंगे, ऐसे पी ऑफ ऑड नंबर की बात करेंगे, सारा कंडीशन आपको दिया हुआ है, इससे भी आप दोबारा देख सकते मर्जी हो तो। अगर आपको बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट मैंने कोशिश की है आपको बेटर तरीका से समझा दूं ताकि आपको परेशानी कहीं नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब आ गए क्वेश्चन आपका आस्क्ड इन 2017, 2017 में पूछे गए क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखेंगे तो 2017 में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात करूंगा, इफ यू लाइक माय दिस वीडियो लेक्चर, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर लाइक कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है,
if you are getting facilitating better and if you are getting better way, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो लेक्चर, व्यास का ये लेक्चर, तो हमारे आपका जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे अवेयर हो कि उन्हें भी बेनिफिट मिले इस बात का कि यार कहीं क्वेश्चन बताने वाला बंदा आया है जो बिल्कुल मार्किंग स्कीम के साथ क्वेश्चन को समझाया जा रहा है। ओके, तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 आपका था। ये क्वेश्चन 4 का क्या हुआ, 2017 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4th पोजीशन पे इसका नंबर है। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रॉटन एप्पल। सड़ा हुआ एप्पल की बात कर रहा है यार, गंदी बात कर रहा है। सड़ा हुआ एप्पल कोई खाता है क्या? नहीं खाता ना, कोई बात नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रॉटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम द हीप ऑफ 900 एप्पल्स। 900 एप्पल हमारे पास है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपका 0.18। ये प्रोबेबिलिटी है उसका। तो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल इन द हीप। सपोज करो नंबर ऑफ रॉटन एप्पल क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया, इसको मान लिया हमने n, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टू सेलेक्ट ए रॉटन एप्पल क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास ये अपने पास हो गया क्या, रॉटन एप्पल चाहिए, ये अपने पास हो गया n अपॉन कितना है हमारे पास है, आउट ऑफ टोटल हो गया 900। ये इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपका 0.18। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हो गया दिस इंप्लाइज दैट दिस बाई 900, ये हो गया 18/100। ये कंडीशन आ गया, इसे कैंसिल करें, ये होगा कितना 18वां, कितना हो गया भाई साहब, ये होगा आपका 18 × 9 162 है ना। 18 × 9 ये अपने पास कितना हो गया 162। ये आंसर्स हो गए। ये व्हाट इज द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स, रॉटन एप्पल की संख्या कितनी हो गई 162 आपका। इतने सड़े हुए एप्पल्स है, पूरा खराब कर दिया यार। 900 एप्पल में इतना ज़्यादा खराब रहेगा, कैसे काम चलेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड ने पूछ लिया है तो उसका मजा लेते हैं। ये अपने पास हो गया रॉटन एप्पल और मार्क्स मिलता है 1। कुछ नहीं करने का, हाफ मार्क्स आपको यहाँ मिल गया। ये हो गया आपका हाफ मार्क्स यहाँ मिल गया आपके पास, और हाफ मार्क्स आपको मिलता है यहाँ पे इस कैलकुलेशन के बारे में कि आपने जो किया है, ये आंसर आपके पास आ गए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गए, यहाँ से यहाँ तक में हाफ मार्क्स। ये कंडीशन आपके पास हुआ हाफ मार्क्स का, और ये कंडीशन हुआ आपके पास हाफ मार्क्स का। ये बात का ध्यान रखना है। ओके, तो देखिएगा इसका सोल्यूशन अलग से बताया गया आपको। लेट नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स क्या लिखा है, इन द हीप इज n। ये कंडीशन दे दिया, सीधे ऐसे दिया और दे ही रहा आपका, देख ही रहो। इसका आंसर यहाँ दे दिया, हाफ यहाँ से दिया और हाफ इसका जो नंबर आएगा उसका दिया। बट ये तरीका गलत है, आपको जो लिखा गया था वही आपका तरीका था। कितने रॉटन एप्पल है उसके बारे में लिखेंगे तो वो हो गया हाफ। बाकी तो ये तो सिंपल हुआ, ये तो इसके बाद का काम हुआ। ये तो सिंपल काम किया, आपने कैलकुलेशन किया तो हाफ यहाँ से आता है। ये क्वेश्चन रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अगेन क्वेश्चन आ गया 2016 का, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। सॉरी 2017 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपका 2017 में क्वेश्चन आया था। यहाँ मिसिंग है, थोड़ा सा मिसिंग ये है हमारे पास, है ना। मिसिंग क्या है देखोगे, मिसिंग यहाँ ये हमारे पास है 2017, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं दिखेगा, यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि 2017 को जो आप पेपर आया था उस पर 3 मार्क्स क्वेश्चन था, ठीक है। मार्क्स एंड दिस इन सिंपल आपका जो है, और कैसे किसके क्वेश्चन है, सिंपल एप्लीकेशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारे पास है। इट वाज क्वेश्चन नंबर 14 दैट टाइम, ए बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल्स मान लो, ब्लैक बॉल्स कितने हो गए, ये मान लिया n, सही है। और टोटल बॉल कितने हो गए, टोटल बॉल हमारे पास कितने हो गए भाई, टोटल बॉल्स व्हाइट प्लस ब्लैक, व्हाइट प्लस ब्लैक, ये हो गया हमारे पास 15 और प्लस n, ये हमारे पास हुआ टोटल बॉल हो गए। अब क्या है भाई, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज 3 टाइम ड्राइंग ऑफ व्हाइट बॉल। क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितने हैं, n है। तो यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू, आपका क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करोगे। क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया हुआ है n अपॉन
टोटल कितना हुआ 15 प्लस n, दिस वन इज 3 टाइम ऑफ, क्या चाहिए 3 टाइम ऑफ साइज ऑफ दैट ऑफ ड्राइंग ए व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कितने हमारे पास है, व्हाइट हमारे पास है 15 व्हाइट बॉल है, ये हो गया आपका 15 प्लस n, ये कंडीशन अपने पास आ गया। इसे कट करेंगे, इसे कट करेंगे तो n हमारे पास हो गया 45, n हमारे पास क्या हो गया 45, तो 45 आपके पास ब्लैक बॉल हो गए। तो यहां लिखता हूं मैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज 45, राइट, ये कंडीशन अपने पास आ गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग, ये टोटल ब्लैक बॉल हमारे पास जो बैग में था वो 45 है। अब जरा देखा जाए इसका मार्किंग स्कीम को, देखा जाए मार्किंग स्कीम कैसे है। 3 मार्क्स हमारे पास है, तो 1 मार्क्स आपके पास यहाँ पे आ गए, राइट, 1 मार्क्स आपके पास यहाँ पे आ गए, राइट, और ये लिखने का 1 मार्क्स मिलता है। बच्चा स्मार्टली इसको छोड़ देता है ऐसे कि एन हमारा 45 हो गया तो मेरा काम बन गया। आपको मेंशन करना पड़ेगा ये व्हाट इज एन, एन हमारे पास है क्या जो आपने लिख रखा है। अब कहो यार ये तो आप बोर्ड वाले इतने स्मार्ट तो होते हैं टीचर कि वो डायरेक्टली जो है समझ जाएंगे कि एन हम ब्लैक की बात कर रहे हैं, नहीं वो समझेंगे अलग बात है, बट आपको नोटिस किया जाता है सारी बातों को लिखना है। तो आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, और सजा के लिखना है। राइटिंग मस्ट बी क्लियर ओबियस, राइटिंग हमेशा ओबियस होना चाहिए, क्लियर कट दिखना चाहिए, सुंदर राइटिंग होना चाहिए। जितना सुंदर राइटिंग होगा सामने वाला उतना ही खुश होगा, और मार्क्स देने में उसको कंजूसी नहीं करना पड़ेगा, मार्क्स खूब देगा आपको, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें से। अब देखता हूं मैं इसको कैसे किया गया। अब देखिएगा इसका आपका मार्किंग स्कीम के साथ इसको अलग से बनाया गया, आंसर हो गया आपका 45। अब देखता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन भी 2017 के क्वेश्चन थे। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या करना। अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी अगेन ये हमारे पास 2017 है, भी यहाँ लिखा हुआ है 2017, यहाँ मिसिंग था इसमें, तो ये अपने पास हो गया 2017 के क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसे 4 मार्क्स क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है अपने पास। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, सॉल्यूशन में क्या है क्वेश्चन में, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डाइस का सैंपल बनाया था, काइंडली उसे सैंपल बना लेंगे। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, सैंपल बनाना पड़ेगा। क्या क्या बनाना पड़ेगा, 1 1 1 2, ये मान लिया मैंने, आपने सैंपल बना लिया, आपने सैंपल बना लिया, ये मैंने अज्यूम कर लिया, आपने बना लिया, ऐसे आपने बना लिया। तो ये हमारे पास ऑफ एस की बात करेंगे 6 पावर 2, ये हो गया 36। इसे बना लेंगे आप, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया भी है, तो बार बार बनाने से टाइम वेस्ट होगा। आप इतना समझ गए, ये आपको बनाना पड़ेगा, राइट। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स ऑब्टेन्ड हैव। अब क्या चाहिए आपको, अब जो चाहिए क्या, नंबर फर्स्ट की बात करूंगा मैं। अब नंबर फर्स्ट चाहिए, इवन सम चाहिए, जो आपका नंबर है उसका सम इवन होना चाहिए। तो सम कैसे इवन होगा, तो सम इवन के लिए कंडीशन हमारे पास क्या क्या हुआ, ये हमारे पास आएगा 1 1 1 3 1 5, सही है, 2 2 2 4 2 6। तो देखोगे अल्टरनेट आता जा रहा है, तो अल्टरनेट आते आते क्या हो गया, ऐसे ऐसे आ गया। तो एन ऑफ ई की बात करोगे तो एन ऑफ ई हमारे पास आ गया 18। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, यहाँ लिखोगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये हो गया आपका 18/36, ये वैल्यू होगा अपने पास हाफ, राइट। अब सेकंड बात करूंगा, सेकंड में चाहिए इवन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हो ये इवन होना चाहिए। तो इवन वाला में ये पार्ट तो आपके पास जो प्रोडक्ट नंबर हो वो इवन होना चाहिए। तो अब देखो मुझे दिखाना पड़ेगा, अब दिखाना क्या पड़ेगा, इसकी बात तो हो गई, मैं इसको लिखता हूँ अलग से, इस पार्ट को मैं अलग से लिखता हूँ कि क्या हुआ, प्रोडक्ट को इवन आने के लिए क्या करना, सेकंड नंबर के लिए आपको चाहिए क्या, इवन के लिए यहाँ पे क्या, यहाँ लिखता हूँ मैं ऐसे 1 2 1 4 1 6, किसी एक नंबर को इवन होना चाहिए, या दोनों इवन है तो भी चलेगा। तो 1 वाला में 3 मिलेगा आपको, 1 2 1 4 1 6, 3 केसेस यहाँ मिलेंगे। 2 वाला जो केस है हमारे पास 2 1, इसमें सारे मिल जाएंगे, तो 6 केस यहाँ होगा। 3 वाला में फिर से 3 2 3 4 3 6 ऐसे मिलेगा, 3 2 3 4 3 6 यहाँ मिलेगा, 3 5 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ 3 केस यहाँ मिलेंगे। 4 वाला में 4 1 से स्टार्ट करेंगे तो सारा ही केस मिलेगा। 5 वाले में मिलेगा, 5 इस केस में फिर से 3 मिलेंगे, और 6 वाला में लगता है सारा का सारा केस मिलेगा, 6 वाला में सारा केस मिलेगा। तो टोटल केसेस देखो कितने हो गए,
तो टोटल केसेस की बात करेंगे अगर आप, तो देखेंगे कितना केस अपने पास आ गया। तो देखो तो कितना आ गया भाई, ये हो गया 6 6 12, 6 18, 18 से 24, 25 26 27, 27, ये अपने पास आ गया 27, 6 6 6 18, 18 और 6 24, 3 27, दिस वन। अब रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या हुआ, आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए। ये अपने पास हो गया 27, 27 बाई कितना, 27 बाई आपका हो गया 36, ये आंसर हो गए। तो हमने पहले ही कहा था, पहला आपका मिलेगा टेबुलेशन पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 जो करेंगे आप, उसका मिला 1 मार्क्स, राइट। सेकंड जो बात करूंगा मैं, सेकंड की बात करूंगा, 4 मार्क्स क्वेश्चन है। अब ये जो डिजाइन करते हैं इसके बारे में, इसको मिला आपके पास, इसको मिलेगा आपके पास 1 मार्क्स आपको फिर से यहाँ मिलता है, और यहाँ हो गया आपका 2 मार्क्स, और इसकी जो प्रॉपर्टी निकालते हैं उसका मिलता है 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन प्रीवियस जो हमने लिखा था इसके लिए 1 मार्क्स वहाँ पे अलॉट कर गया, तो टोटल हो गया 4 मार्क्स। तो हमेशा ध्यान रखना, जो सैंपल स्पेस को मिस करोगे तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे स्मार्टली उसको छोड़ देते हैं, वहाँ छोड़ोगे तो गलती होने की गुंजाइश बनी रहेगी। वो लिखेंगे तो आपको ये गलती नहीं करना पड़ता, आपको मैं वहाँ से कलर करके दिखा देता कि ये सब चाहिए मुझे, ये सब मुझे चाहिए, ये सारा चाहिए। जो 6 लिखा था, कैसे 6 हुआ था, इस सारी बात वहाँ पे अपने आप लोकेट हो जाएगा। तो देखेंगे अब इस क्वेश्चन का जवाब अलग से कैसे बना हुआ पहले से आपके पास है। अब देखोगे ऐसे लिखोगे तो नंबर तो नहीं मिलेगा। अब लिख रहा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, इससे तो बात ही नहीं बनेगी बने भाई मेरे। तो ये हमारे पास देखो फिर भी लिखा हुआ 1 मार्क्स, यहाँ लिखा हुआ है 1 मार्क्स का मतलब जो आउटकम्स है उसके लिखेंगे वहाँ मिलेगा 1 मार्क्स। अब बाकी जो सोल्यूशन किया गया उसको लिखा गया 1.5 मार्क्स वहाँ दे दिया गया। पहले उसके बारे में इवेंट्स लिखना, फिर उसकी प्रॉपर्टी निकालना हाफ, इवेंट्स लिखना, प्रॉपर्टी निकालना हाफ, ऐसे इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके पास स्क्रीन पे, उससे पहले एक बात करें, वी आर जस्ट रनिंग रेव ऑल्सो। रेव हमारा क्या है, रेव हमारे पास है रिवाइज अफिशिएंटली विद ब्यास, ब्यास के साथ रिवाइज करें अफिशिएंटली, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, परफेक्शन के साथ आपको ब्यास मौका देता है रिवाइज करने का। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हर रोज करो प्रयास, आपको मौका देता है ब्यास, हर रोज करो प्रयास, आपको मौका देता है ब्यास, ब्यास आपको मौका देता रहेगा। ठीक है, जो हमारा जो आपका सीरीज आपका है लॉन्चिंग 14 जन 2021 में हम लोग जो है इसको रिवाइज दे रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री हमारे पास है, ये रिवीजन के लिए आपको बार बार आता रहेगा। साथ साथ इसके आगे की बात करेंगे, क्विक रिवीजन ऑफ जो एनसीईआरटी टॉपिक की बात करेंगे, तो इसके लिए अलग से डिजाइन किया गया यूट्यूब कोर्स हमारा अलग से है जो आपके लिए फ्री है, और अलग से 10th के लिए कोर्स को डिजाइन किया गया है मॉडल पेपर के साथ, एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर के साथ, और उसी से क्वेश्चन आपको आनी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर का हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने का, क्वेश्चन वहीं से मैक्सिमम आएंगे। तो ये हमने लिखा 5 गेस्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर का मतलब एक्सपेक्टेड। अब वी आर वेरी मच सीनियर टीचर्स माय डियर इन वर्किंग इन कोटा, तो हमें पता है वो बोर्ड वाले क्या पूछेंगे, हमें पता होता है आईआईटी में अगले साल क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन नहीं पता होता, क्वेश्चन का पैटर्न पता होता है, इस पैटर्न से क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते। तो बाई द वे कार्ड से पूछेंगे तो कार्ड में अब सारी बात कर ली, तो नया क्या रहा, आप कुछ भी पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, क्वीन के प्लेस पे जो आपका पूछा गया था, हो सकता है किंग दे दे, हो सकता है एस दे दे, हो सकता है आपका ट्वाइस टूज दे दे, सेवंस दे दे। तो क्वेश्चन तो वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, अब केवल डाटा चेंज करेगा, और डाटा का ख्याल रखना आपको है। यहाँ होगा आपके पास 5 में। अब नेक्स्ट की बात करूं मैं, ये अपने पास आ गया टिप्स एंड ट्रिक फॉर राइटिंग आंसर्स, आंसर को कैसे लिखेंगे उसका टिप मैं जिस तरह दे रहा हूं, हर क्वेश्चन के साथ राइटिंग स्कीम के साथ आपका मार्किंग स्कीम बताया जाएगा कि हाउ टू राइट एंड हाउ टू गेट बेटर मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन माय डियर। अपने बोर्ड में कैसे परफेक्शन लाए, कैसे अधिक से अधिक मार्क्स लाएं, इस बात को भी बताया जाएगा ताकि आपका मार्क्स अपडेट हो और मार्क्स आपका अच्छा हो, आईआईटी के साथ साथ बोर्ड में भी आपका झंडा लहराए, बोर्ड में भी आप विजयी भव बने। तो नेक्स्ट देखता हूं मैं, अब यहां से एक बात और आएंगे। सो बुक योर स्लॉट, आपका स्लॉट नाउ फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन, जो हमारा जो टोटल प्राइस है 2499 रुपीज, 2499 रुपये, उसमें 60% डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑन अर्ली रजिस्ट्रेशन 999 ओनली, केवल आपका 999 रुपये में आपको फुल कोर्स मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का विथ एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर्स के साथ। उसकी आप तैयारी कर लें, आपको फायदा मिलेगा। बाकी तो यूट्यूब पे आप फ्री में एंजॉय कर ही रहे हैं, उसे भी एंजॉय करें आप, आपको मजा आने वाला है। ओके, अब देखता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, मैं बार बार करूंगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप के साथ बच्चों के साथ शेयर करें, और उसे बताएं कि वाट आपने क्या क्या पाया, कितना आपने पाया, और आपके नंबर तो अपलिफ्ट होने ही होने हैं, आप देख लेंगे आप।
अब जरा इस क्वेश्चन की बात मैं करूंगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास कब आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2017 का, 2017 में क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के प्लेस पे था, 3rd नंबर क्वेश्चन में वहां पे था आपका बोर्ड में। अब क्वेश्चन है ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर। अब आपको ये लिखना पड़ेगा नंबर के बारे में भाई, ऐसे क्या क्या नंबर है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारे पास नंबर्स हो गए, राइट। अब कुछ नहीं करने का, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1। अब पूछा जा रहा है जो नंबर लेंगे, मान लो इसको n मान लिया किसी आउटकम को, उसका जब स्क्वायर करेंगे, ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये नंबर हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसका नंबर का स्क्वायर। अब देखो क्या करोगे, तो देखो तो 3 तो नहीं ले सकते आप, तो इस कंडीशन में फेवर केस क्या बनेगा, फेवर केस बनेगा आपको देखोगे नंबर द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ऐसा केवल आपके पास या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। वनली इस केस में -1, 0 और 1 तीन ही केस आएंगे। एन ऑफ ई की बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 केसेज हो गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करोगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये अपने पास आ गया क्या, 3 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 3/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जो नंबर या तो जो नंबर का स्क्वायर है या तो 1 से छोटा हो या केवल 1 हो, ये कंडीशन आ गया। अब देखिएगा इसमें मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो मार्किंग स्कीम में देखोगे ये हमारे पास जो लिखा आपने यहाँ पे आपके पास ये हो गया हाफ मार्क्स, है ना, और यहाँ पे अपने पास आ गया हाफ मार्क्स। थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, इसकी बात भी करनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें से जो बना हुआ पार्ट है आपके पास, ये ऐसे आपके पास बना हुआ पार्ट है, ऐसे आप दिखा देंगे, इससे भी आप देख सकते हाफ ऑफ मार्क्स का दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन हमारे पास है 2017 में क्वेश्चन आया था, है ना, 2017 में क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर प्लेस उसका है आपका बोर्ड में, वो जो पेपर आया था वो 19th पोजीशन पे क्वेश्चन था, उसे देखेंगे आप। क्वेश्चन क्या है, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डिफरेंट डाइस को फेंकते हैं। डाइस पे 3rd क्वेश्चन हो गया, आपने नोटिस किया, 2 क्वेश्चन पहले बना चुके अपन, 3rd क्वेश्चन आ गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ 10। आपको सबसे पहला यहाँ लिखना पड़ेगा, सैंपल स्पेस की बात करनी पड़ेगी, यहाँ लिखना पड़ेगा 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे ऐसे, अगेन 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, ऐसे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखेंगे आप, ये लिखा आपने। एन ऑफ एस अपने पास क्या हो गया, एन ऑफ एस अपने पास हो गया 36। ये हमने डैश किया, हमने लाइन मारा है, आप लाइन मत मारना, आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी तो आपको मार्क्स मिलेगा। ये गलती मत करना कि हमने डैश छोड़ दिया तो आप भी करेंगे, क्योंकि प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पूरी बात की थी, बाकी क्वेश्चन में हमने ऐसे लिख दिया। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है आपके पास, 3 मार्क्स का देखेंगे तो 1 मार्क्स ईच हो गया, 1 मार्क्स यहाँ भी हो गया, बाकी इधर से आ गए। तो ये हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी कितना चाहिए, हैव ए सम लेस देन 7, 7 से छोटा नंबर चाहिए, ये ध्यान देना होगा। अब देखो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 से छोटा नंबर, तो देखो तो 7 कहाँ से आएगा, ये जो नंबर है ये 7 देगा। इससे पहले का नंबर कितने हो गए भाई साहब, तो इस कंडीशन में हो गया 1, यहाँ हो गया 2 केस, अगला हो गया 3 केस, यहाँ हो गया 4 केस, और यहाँ हो गया 5 केस। तो 1 से लेकर के 4 + 5 तक, 5 4 9 3 12 14 15 15, ऐसे कितने केस बनेंगे, ये बन गया आपका 15/36, इतने केस बनेंगे आपके पास। अब यहाँ लिख दोगे कितना, 3 × 15, और यहाँ हो गया 12 × 36, 5/12 ये आपका आंसर होगा। 5/12 आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया इसे बनाने का। अब देखेंगे क्या, सेकंड नंबर में हम लोग क्या करेंगे। अब मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे आप, चाहिए हैव ए प्रोडक्ट लेस देन 16, जो आपका प्रोडक्ट होगा लेस देन 16 चाहिए।
दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 16 चाहिए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, रुकिएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, दो नंबर हमारे पास है x इंटू वाई, है ना, ये हो गया आपका लेस देन 16, ये हो गया 16। तो 4 × 16, 16 से छोटा होना चाहिए। अब देखो इसके लिए आपको क्या डिजाइन करना पड़ेगा, पूरा बात लिखना पड़ेगा। लेस देन 16 में अब मैं इसे हटाता हूं, क्या क्या नंबर आ रहा है देखोगे। अब यहां से कैसे लिखोगे, अब देखिए, तो यहां से नंबर 16 से छोटा है, यहां अपने पास आएगा 1 1 से कहां तक भाई, 1 से लेकर के 6 तक। इसमें टोटल आ गया, इसमें टोटल आ गया, फर्स्ट में टोटल आ गया 1 से, इस कंडीशन में टोटल ही आ गया। ये हो गया 6 केसेस। अब आएंगे 2 1, 2 6, लास्ट में जाता है 2 6, दोनों का प्रोडक्ट, ये भी आपका 6 केस यहाँ भी आ गया। 3 में आएंगे 3 1, तो लास्ट में 3 6 18, तो वो नहीं चाहिए, 3 5 15, 3 5 यही रुक जाएगा। 3 6 आपको नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ बनेगा 5 केसेस, 15 हो गया। आपको 16 से छोटा चाहिए, प्रोडक्ट लेस देन 16। इसके बाद आ जाइए 4 में, 4 1 से, 4 1 से कहाँ तक, 4 2, 4 3, 4 4 नहीं चाहिए, तो यहाँ हो गया 3 केसेस। 5 में 5 1 5 2 एंड 5 3, यहाँ भी आपके पास हो गया 3 केसेस, सही है ना, 15। उसके बाद आइए 6 1 6 2, 2 केसेस जहाँ आ गया, इसको ऐड कर दो, कितना हुआ देखोगे, 6 6 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17, 12 5 17, 20 5 25, 25, ये हो गया 25 केसेस। 6 + 6 12, 12 + 5 17, 18 + 3 हो गया आपका 20, 20 + 5 25, इतने केसेस बनेंगे। इस कंडीशन में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ये अपने पास क्या हो गया, 25/36, ये आपका आंसर हो गया। अब मार्किंग स्कीम आप समझ ही गए, आप इतने क्वेश्चन में, तो वहाँ पर पहले आपको फुल वहाँ मिला था और 1 मार्क्स आपको इसमें मिल गया, सेकंड क्वेश्चन में मिल गया यहाँ पे, और 1 मार्क्स मिल जाता है यहाँ पे, ऐसे मिल जाएगा 3 मार्क्स, उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब पूछा जा रहा है, इज ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर, जो टोटल हमें चाहिए वो डबलेट ऑफ ऑड नंबर चाहिए, तो कैसे करेंगे आप। डबलेट ऑफ ऑड नंबर में मैं थर्ड की बात करूंगा, इसकी रिक्वायर्ड बात करूंगा। जो डबलेट हमारे पास जो नंबर दिख रहा है वो ऑड नंबर हो, तो 1 1 हो, 2 2 नहीं हो, 3 3 हो, 4 4 नहीं हो, 5 5 हो, तो 1 1 3 3 5 5 तीन ही केस उठते हैं। इस कंडीशन में क्या क्या हो गया भाई, यहां हो गया हमने 1 1, ठीक है, 1 3 3 एंड 5 5, तीन केसेस उठ रहे हैं। ये अपने पास 3 केसेस उठेंगे, ये हो गया आपका 3/36, ये हो गया आपका 1/12, ये आपके आंसर्स हो गए। डबलेट इज ए डबलेट ऑफ ए ऑड नंबर, ऑड नंबर का डबलेट चाहिए, डबलेट मतलब होगा नंबर रिपीट चाहिए, तो 1 1 ऐसे, 3 3 5 5 ये नंबर चाहिए। ये आपका हो गया तरीका, और मेरी कोशिश है आपको, ये आपका 2 पार्ट में आएगा। एक पार्ट हमने फिनिश किया है, क्योंकि हमने इस पर थ्योरी की बात भी की है, रेस्ट इसका एक पार्ट और आएगा, 2 पार्ट में इसे देखेंगे। कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ 10th बोर्ड CBSE एग्जामिनेशन को 2 पार्ट में देखा जाएगा। तो टुडे जस्ट वी आर फिनिशिंग दिस टॉपिक अप टू हियर, ओके। एक पार्ट खत्म होता है, अगले पार्ट देखने के लिए आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।